पॉलिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप ठीक ठाक होंगे ऐसा मुझे पूरा जो है बिलीव है, विश्वास है। हम लोगों ने पॉलिनेशन को पिछले क्लास से ही डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। आज हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन में क्या एडाप्टेशंस हो सकती हैं या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या हैं उसकी, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को चेक किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सके। आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स जो हैं और फीमेल गैमीट्स भी, बोथ आर नॉन मोटाइल, ये दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। तो नॉन मोटाइल होने की वजह से पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना नेसेसरी है। और पहुंचेगा कैसे? किसी एजेंट के थ्रू पहुंचेगा। तो वो एजेंट जो है एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए जो क्या कहते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और ये बहुत नेसेसरी प्रोसेस है। तो इसमें अब आज हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट आर द एडाप्टेशंस व्हिच कैन प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन एंड कैन प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगर आप रिकॉल करें, जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन की जो एडाप्टेशंस पढ़ रहे थे या डिवाइसेस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि पहला था बाईसेक्सुअलिटी। तो इसमें उसके जो है अगेंस्ट हो जाएगा यूनिसेक्सुअलिटी। What is unisexuality? Presence of male or female flower on different plants is known as unisexuality. Male and female flowers are present on different plants. इसी को हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअलिटी। ऐसे प्लांट्स को हम डायोसियस प्लांट्स कहते हैं। दीज प्लांट्स आर नोन एज डायोसियस प्लांट्स। इसमें जैसे एग्जांपल आपका हो जाएगा पपाया, मेज एट्सेट्रा। ओके, तो इससे क्या होगा कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं अलग अलग प्लांट्स में होंगे, तो वो दूर दूर होंगे। दूर दूर होने से क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है, उससे सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाएं कम हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द डाइकोगैमी। व्हाट इज डाइकोगैमी? अगर आप इसको कंपेयर करें, जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के एडाप्टेशंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको होमोगैमी बताया था। होमोगैमी में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर हो जाते हैं एक समय पर। डाइकोगैमी में क्या होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा आर मैच्योर्ड एट डिफरेंट टाइम। एंथर और स्टिग्मा जो हैं अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं। तो अलग अलग समय पर मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, इससे क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। और इसमें देखो एंथर, कभी कभी ऐसा होता है कि एंथर पहले जो है मैच्योर हो जाए, कभी कभी ऐसे होता है कि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए। तो अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाता है तो इसको हम प्रोटेंड्री कहते हैं। प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री क्या है? एंथर इज मैच्योर्ड बिफोर स्टिग्मा। स्टिग्मा से पहले एंथर मैच्योर हो जाएगा। और स्टिग्मा अगर पहले मैच्योर हो रहा है तो इसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। दैट इज नोन एज प्रोटोगाइनी। व्हाट इज प्रोटोगाइनी? व्हेन स्टिग्मा इज मैच्योर्ड बिफोर एंथर।
एंथर से पहले स्टिग्मा जो है मैच्योर हो जाए तो इसको हम प्रोटोगाइनी कहते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री आपको मालवेसी फैमिली में दिखेगा। मालवेसी फैमिली में आप जानते हैं हिबिस्कस इसका एक एग्जाम्पल है। और ये आपको लिली में देखने को मिल जाएगा, लिली प्लांट, लिली फ्लावर में। ओके, तो डाइकोगाइमी क्या है कि एंथर और स्टिग्मा जब डिफरेंट टाइम में, मतलब अलग अलग समय पर जो है मैच्योर होते हैं, तो इसी फिनोमेना को हम डाइकोगाइमी कहते हैं। इसमें एंथर पहले मैच्योर हो तो उसे प्रोटेंड्री कहते हैं, मालवेसी में आप देख सकते हैं। और अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो एंथर से तो दैट इज नोन है प्रोटोगाइनी। ये आपको देखने को लिली में मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट डिवाइस व्हिच कैन प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड कैन प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज कैस्मोगाइमी। व्हाट इज कैस्मोगाइमी? कैस्मोगाइमी वो फिनोमेना है जिसमें आप, जैसे अगर आप इसको क्लिस्टोगाइमी से कंपेयर करें जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन की एडाप्टेशंस में पढ़ा था, तो दैट इज नोन एज कैस्मोगाइमी। तो आपने पहला देखा यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरा हो गया डाइकोगाइमी जिसमें प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी है। कैस्मोगाइमी क्या है? ये क्लिस्टोगाइमी के अगेंस्ट। क्लिस्टोगाइमी में मतलब वो प्रोसेस है जिसमें फ्लावर हमेशा क्लोज्ड रहते हैं, और कैस्मोगाइमी वो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्लावर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्लावर when the flower is opened। इसमें फ्लावर हमेशा ओपेंड रहता है, मतलब खिला रहता है। और क्लिस्टोगाइमी में क्या होता है? फ्लावर हमेशा बंद रहता है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत हाई हैं। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। इसमें जैसे पी है और क्या कहते हैं, बीन्स हैं, रोज हैं, हिबिस्कस है, जितने भी फ्लावर्स आप देख रहे हैं खिले हुए, ऑल दीज फ्लावर्स आर नोन एज कैस्मोगाइमस फ्लावर्स। ये फ्लावर्स क्या कहलाते हैं? कैस्मोगाइमस फ्लावर्स, इनको हम कहते हैं। कैस्मोगाइमस फ्लावर्स आर दोज इन व्हिच फ्लावर्स आर ऑलवेज ओपन। और ये मतलब इसमें जो एंथर है और स्टिग्मा है ये एक्सट्रोज हैं। या एक्सट्रोज का क्या मतलब है? दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द आउटसाइड, मतलब वो बाहर की ओर दिख रहे हैं आपको हमेशा। तो बाहर की ओर हमेशा दिखने से, जैसे मान लीजिए दिस इज एंथर, दिस इज स्टैमन एंड दिस टर्मिनल एंड इज नोन एज एंथर एंड pollen grains are filled in the anther. When the anther is matured, the pollen grains are detached from here and it will reach to the stigma of the flower. तो ये फ्लावर पे, स्टिग्मा पे तभी पहुँचेंगे जब ये पूरी तरह से एक्सट्रोज हैं, पूरी तरह से ओपेंड हैं, एक्सपोज्ड हैं। तो ये फ्लावर्स हमेशा एक्सपोज्ड हैं, और या तो आप कह सकते हैं कि एंथर्स इसके एक्सट्रोज हैं। तो एंथर्स अगर एक्सट्रोज हैं तो पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना जो है बहुत इजी हो जाएगा। इट विल मेक द पाथवे ऑफ पॉलन ग्रेन्स वेरी इजी टू रीच द स्टिग्मा। ओके, नेक्स्ट वन इज द सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, or you can say self incompatibility. Self incompatibility, what is self incompatibility or self sterility? एक तरह से ये जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं कि में इनकैपेबल हो जाते हैं, मतलब उसमें कैपेबिलिटी नहीं रहती है। दे कैन नॉट द genetic mechanism in which pollen grains are not capable of
pollen grains are not capable of being received by स्टिग्मा। मतलब इसमें स्टिग्मा पे वो पॉलन ग्रेन्स रिसीव नहीं हो रहे हैं, मतलब उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है जिससे वो स्टिग्मा से रिसीव हो सकते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स को हम पॉलन मतलब स्टेराइल पॉलेंस कहते हैं, या इसको हम सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं क्योंकि वो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिसीव्ड बाय स्टिग्मा है। जैसे आपको ये कहाँ देखने को मिल जाएगा, इट विल बी सीन इन द टोबैको। टोबैको प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं उसके में पॉलन ग्रेन्स जो हैं ज़्यादातर सेल्फ स्टेराइल निकल जाते हैं, तो मतलब वो फ्यूजन करने में मेल फीमेल गैमेट से इनकैपेबल हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें ज़्यादातर एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। एंथर्स और स्टिग्मा बहुत ही क्लोज रहते हैं। एंथर्स एंड स्टिग्मा आर वेरी क्लोज एंड सो दैट इज़ द इंडिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब उसमें एजेंट्स की नीड नहीं है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन है ज़्यादातर उसमें एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो देखिए इसमें दो तरह के एजेंट्स होते हैं बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एबायोटिक एजेंट्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स कौन है? ये लाइफलेस एजेंट्स होते हैं। ए मीन्स अब्सेंट और बायोस मीन्स लाइफ, मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, ऐसे एजेंट्स। और ये जो हैं बायोस मीन्स लाइफ, मतलब ये लिविंग एजेंट्स हैं। तो लिविंग एजेंट्स का मतलब जैसे एनिमल्स हैं, ओके। और इसमें भी दो टाइप के हैं। एबायोटिक में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स, जैसे एक होगा बिंड, बाई बिंड, और दूसरा हो जाएगा बाई वाटर। तो जो पॉलिनेशन बाई बिंड होता है दैट इज नोन एज एनीमोफिली। The pollination which is performed by wind that is known as anemophily। और जो pollination by water होता है जिसका एजेंट जो है वाटर है that is known as hydrophily। That pollination is called as hydrophily। और एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं। एनिमल्स से बाई एनिमल्स जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं जूफिली, दैट इज नोन एज जूफिली। और ये कई टाइप्स का होता है। जैसे मान लीजिए कि पहला मान लीजिए बाई इंसेक्ट्स, अगर ये इंसेक्ट्स से हो रहा है तो दैट पॉलिनेशन इज नोन एज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। अगर ये बाई बर्ड्स हो रहा है, इफ द पॉलिनेशन इज डन बाई बर्ड्स, परफॉर्म्ड बाई बर्ड्स, दैट इज नोन एज ऑर्निथोफिली, ओके। इफ इट इज परफॉर्म्ड बाई द स्नेक्स, then it is known as ओफियोफिली। जैसे एंट्स से भी हो सकता है, बाई एंट्स, चींटियों से। तो बाई एंट्स अगर होता है तो इसको हम कहते हैं मिरमिकोफिली।
अगर जो है एनिमल्स की ही हम बात करें तो एक और हो सकता है बाई बैट्स हो सकता है, चमगादड़ों से, बाई बैट्स। अभी चमगादड़ों का आपने बैट्स का जो है पढ़ा होगा कि कोरोना जो वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से जो डिजीज़ेज हो जा रही हैं, ये ज़्यादातर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है जिसमें हमारा लंग्स अफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो इनका कैरियर जो है माना गया है कि बैट्स हैं। ये बैट्स से पहले जंगलों में वहाँ चीन के आसपास, चाइना के आसपास आए, फिर जो है पेंगोलिन में गया, और क्योंकि वो क्या कहते हैं मीट ज़्यादा खाते हैं तो उनसे उनके पास गया और उन्हीं से पूरी दुनिया में आज फैला हुआ है। तो बैट्स आर सो वेरी इम्पॉर्टेंट एनिमल्स। ये मैमल्स होते हैं, मैमेलिया क्लास के हैं, जो क्या कहते हैं आप स्प्रिंग ले करते हैं, मतलब एग लेइंग नहीं है, ये एग नहीं ले करते, बल्कि ये सीधे बेबीज को जो है इसमें मतलब मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, यानी इनके अंदर प्रॉपर मैटरनल केयर की प्रॉपर्टी होती है। तो बैट्स जो हैं, बाई बैट्स अगर जो है हो रहा है पॉलिनेशन, तो दैट इज नोन एज कायरोप्टेरोफिली, कायरोप्टेरोफिली। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, मतलब जो एजेंट्स जो हैं पॉलिनेशन में काम कर रहे हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन और फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए जो जो एजेंट्स हैं, फिर से इसको आपको बता दे रहा हूँ। दो टाइप के हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मीन्स लाइफलेस। पहला है इसमें बाई बिंड, बाई वाटर। बाई बिंड जो होता है पॉलिनेशन, उसे हम एनीमोफिली कहते हैं। बाई वाटर जो होता है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोफिली। बायोटिक में मतलब लिविंग एजेंट्स हैं, जिसमें जैसे एनिमल्स को से जो होता है पॉलिनेशन उसको हम जूफिली कहते हैं। इसमें भी कई टाइप्स के हो सकते हैं, इसके टाइप्स जो हैं डिफरेंट हैं। जैसे पहला बाई इंसेक्ट्स हुआ एंटोमोफिली, दूसरा बाई बर्ड्स हुआ ऑर्निथोफिली, तीसरा बाई स्नेक्स हुआ ओफियोफिली, बाई एंट्स हुआ मिर्मेकोफिली, बाई बैट्स हुआ कायरोप्टेरोफिली। ओके, नाउ वी विल डिस्कस about them in our next video one by one. First of all we will discuss about the pollination abiotic agents and the pollination by wind which is known as anemophily, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो एनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, एनीमोफिलस फ्लावर्स का क्या मतलब हुआ? एनीमोफिलस फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स जिनमें विंड से ही पॉलिनेशन हो तो उसको हम एनीमोफिलस फ्लावर्स कहेंगे। ओके, और जिनमें केवल वाटर से पॉलिनेशन हो दैट इज़ नोन एज हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। ओके, तो वो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स कहलाएंगे। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कहने का मतलब कि जो क्या कहते हैं एनीमोफिलस फ्लावर्स हैं वो खुद कितने जो है किस तरह के देखने में रहते हैं। छोटे फ्लावर्स होते हैं, बड़े फ्लावर्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, या जो हैं पॉलन ग्रेन्स क्या कहते हैं स्मॉल होते हैं या लार्ज साइज के होते हैं। वी विल डिस्कस देम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।